हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण व उनमें आपस में क्या संबंध है, इसको आज हम समझेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले आप ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, उनका आपस में संबंध क्या होता है, ये आप पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं या समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कोण 2 और कोण 3 के आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ऐसे 1 और 4 भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। इस प्रकार नीचे देखेंगे तो 5 और 8 हैं और 6 और 7 आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। तो कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 3 के, कोण 5 कोण 8 के और कोण 6 कोण 7 के। तो ये आप पूर्ण सब पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार देखें इसमें हम अब आसन्न कोण और रेखीय युग्म भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे L और N जो रेखाएं हैं ये आपस में 1 और 2 जो कोण बने आपस में आसन्न कोण हैं और साथ साथ रेखीय युग्म भी हैं। वो क्यों? क्योंकि 1 और 2 कोणों का योग अगर करेंगे हम तो 180 अंश आएगा। मतलब कोण 1 और 2 आपस में संपूरक कोण है। संपूरक कोण भी आप जानते हैं। तो इन चीज़ों को आप पूर्व में जान चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए संख्या एक, इसका नाम है L, इसका नाम है M और इस रेखा और है जिसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, इसका नाम मान लिया N है। इन्हें दो जगह पर काट रही है समांतर रेखाओं को। तो इससे हमारे यहाँ पर कुल मिला के देख रहे हैं आप 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो 8 कोण बन रहे हैं इनके क्या क्या नाम हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, इस पर आज हम अपनी बातचीत का फोकस करेंगे। सबसे पहले इसमें आप देखिए, इसमें हमने कोणों का वर्गीकरण किया है। पहला इसको हम बोलते हैं अंतः कोण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतः का अर्थ है अंदर की ओर। तो देखिए समांतर रेखाएं जो L और M हैं, इसके जो कोण अंदर बन रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे अंतः कोण। तो देखिए आप कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 जो हैं वो क्या हैं इसके अंतः कोण। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये इसके अंतः कोण हैं। अगली बारी आती है बाह्य कोणों की। ठीक, अंतः कोण का उल्टा बाह्य कोण का अर्थ क्या है कि ऐसे कोण जो समांतर रेखाओं के बाहर बन रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये क्या है हमारे बाह्य कोण। कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है। तो कुल 4 हमारे इसमें अंतः कोण हैं और 4 क्या हैं बाह्य कोण हैं। इसके बाद बारी आती है संगत कोणों के युग्म। इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए जो हमारे ये 8 कोण बन रहे हैं इनमें से कुछ संगत कोणों के युग्म है। युग्म का अर्थ आप जानते हैं जोड़े। संगत कोण हमेशा जोड़ों में होंगे, अकेला संगत कोण नहीं हो सकता। तो देखिए संगत कोणों के युग्म की एक पहचान ये है कि संगत कोण जो होंगे वो जो रेखा तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर को होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए संगत कोण कौन कौन से हमारे कोण 2 देखिए आप, कोण 6 देखिए आप, ये दोनों कोण के हमारे संगत कोण हैं। कोण 2 एवं कोण 6। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 ये भी हमारे संगत कोण हैं। कोण 4 और कोण 8। इसके बाद अगला देखेंगे हम जो इसके इस ओर हैं। तो कोण 1 और कोण 5 ये भी संगत कोण हैं। कोण 1 और कोण 5 और इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 ये भी हमारे क्या हैं संगत कोण हैं। संगत कोण हमेशा जो होंगे वो जोड़े में रहेंगे और हमेशा इसकी पहचान ये है कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर को होंगे दोनों कोण। इसी प्रकार अगला जो कोण है इसमें वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण को भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक क्या है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। ये भी जोड़े में होंगे। तो अब देखेंगे एकांतर अंतः कोण कौन से हैं और कौन से हैं, कौन जोड़े वाले कौन से हैं। तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म कौन से अब हम ये देखेंगे।
अब आप देखिए इसकी पहचान ये है कि एकांतर जो कोण होते हैं वो हमेशा तिर्यक रेखा के अलग अलग साइड में होते हैं, एक दाईं तो एक बाईं साइड में होगा। देखिए यहाँ पर एकांतर अंतःकोण कौन से हैं, तो कोण 4 है और कोण 5 है। एक इस साइड को है, एक इस साइड को है, तो कोण 4 और कोण 5 क्या हैं, ये एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 भी क्या हैं, ये भी हमारे क्या है, एकांतर अंतःकोण है। इसी का अगला जो है भाग है वह एकांतर बाह्य कोण। ये कोण भी एकांतर है लेकिन ये बाह्य कोण है, मतलब समांतर रेखाओं के बाहर होंगे। तो देखिए कौन से कोण होंगे वो, देखिए कोण 2 और कोण 7, एक तो ये हैं जो आपस में एकांतर बाह्य कोण है। और अगला क्या है, कोण 1 और कोण 8, ये भी क्या है आपके एकांतर बाह्य कोण। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इन कोणों को, हम जो 8 कोण हैं अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इसमें एक इसका वर्गीकरण और है, वो इस प्रकार का है कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं कि एक ही तरफ बने अंतःकोण, जो एक ही तरफ बने हैं और अंतःकोण है। देखिए ये रेखा हमारी है तिरछी रेखा, इसके एक ही तरफ जो अंतःकोण बने कौन से बने हैं, कोण 4 और कोण 6, तो ये इसमें आ जाएंगे। अगले कौन से बने हैं, तो इस ओर को बने हैं कोण 3 और कोण 5। तो इस प्रकार से इतने प्रकार से हम इन कोणों को देख सकते हैं। अब इन कोणों को हमने समांतर रेखाओं में देखा कि 8 कुल कोण तो 8 हैं, उनमें कुछ कोण संगत कोणों के युग्म हैं, कुछ एकांतर कोणों के युग्म हैं। हम देखेंगे इसकी पहचान करने का एक और तरीका है कि संगत कोण कैसे पहचानें और एकांतर कोण कैसे पहचानें। चलिए इस पर हम आगे की बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों अब हम पहचानेंगे कि आखिर संगत कोण कैसे पहचानें और एकांतर कोण कैसे पहचानें। तो इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है कि जहाँ भी आपको जेड की आकृति दिखेगी, जेड अंग्रेजी वर्णमाला का जेड फॉर जेवरा, ये देखिए यहाँ बनी है। तो इस पर जो कोण बने ये और ये कैसे कोण है, आपस में एकांतर कोण होंगे। जब भी आपको जेड की आकृति दिखाई देगी तो कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और इसी का इनको लिखते हैं हम एकांतर कोण। और जब भी आपको आकृति दिखाई देगी एफ की, एफ फॉर फिश अंग्रेजी का एफ, देखिए यहाँ पर एफ बन रहा है, तो जो कोण यहाँ पर आपको बनेंगे ये कोण से बने हैं 2 कोण, ये कोण कैसे हैं आपस में संगत कोण। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये पहचानने का तरीका ये भी है। तो चलिए बच्चों हम बात करने वाले हैं संगत कोणों का आपस में क्या संबंध होता है और एकांतर कोणों का आपस में क्या संबंध होता है। लेकिन तभी लागू होगा जब संगत और एकांतर कोण जब बनेंगे, ये 2 समांतर रेखाओं वो उनको काटने वाली तिर्यक रेखा के द्वारा बनेंगे, तब वहाँ पर ये जो हमारे नियम हैं वो ये केवल उन्हीं के लिए है। आप विशेष ध्यान रखेंगे कि नियम तभी अप्लाई करेंगे जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। तो पहला नियम क्या है कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब देखिए इस चित्र में संगत कोण कौन कौन से हैं, ये आप अभी देख चुके हैं। ये संगत कोण कौन सा है, कोण 2 और कोण 6, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण हैं। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। जो दूसरा नियम है वो क्या है कि एकांतर कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। देखिए एकांतर कोण कौन से हैं, कोण 4 और कोण 5 ये आपस में बराबर होंगे। कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। और जो एकांतर बाह्य कोण है, कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा। और जो तीसरा इसका जो रूल है वो क्या है कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब अब देखिए छेदी रेखा तिर्यक जाली है, इसके एक ही तरफ जो अंतःकोण बने थे कोण 4 और कोण 6, क्या होगा इनका जो योग होगा हमेशा 180 अंश का होगा। मतलब ये 2 कोण आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 5 भी आपस में संपूरक होंगे। तो ये जो 3 नियम हैं इसका आप आगे के सवालों में, क्वेश्चंस में इनको आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों रेखाएं समांतर हों और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो।
चलो बच्चों, हम आपको एक छोटा सा गृह कार्य दे रहे हैं। गृह कार्य क्या है कि वही दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है। यहाँ पर आप जानते हैं कुल 8 कोण बनते हैं, इनमें से केवल एक कोण दिया है। अब आपको शेष 7 कोण निकालने हैं। तो जो आज तक आपने पढ़ा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण पढ़े आपने, लघु युग्म पढ़े आपने, और आज पढ़े आपने संगत और एकांतर कोण। तो इनका यूज करके, इनको ज़रा सोच के अब जो बचे 7 कोण हैं इनको आप निकालेंगे, और लिखना आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो इसे आप कार्य के रूप में करेंगे।